बल्लेबाजी करेगी। पहला सत्र पहली पारी और टॉस जीत के स्वर्गीय दीवा पाटिल प्रतिष्ठान पारदेव गोवे टीम ने यहाँ पर गेंदबाजी का फैसला चुना है। मैच ऑन 5 ओवर का ये मुकाबला होगा। आज की रात का तीसरा मुकाबला देख रहे। पहला मुकाबला आपने देखा, दूसरा मुकाबला ढवलेपाड़ा टीम ने जीता, तीसरा मुकाबला कासगांव ने जीता और ये आज का चौथा मुकाबला वाडेकर जीता और ये चौथा मुकाबला शुरू है। आजच्या रात्रीतील अजून एक घमासान युद्ध दोन संघांदरम्यान पाहायला मिळेल। दोन्ही संघांना कमेंट्री बॉक्स वतीने मनपूर्वक शुभेच्छा। खेळाला होईल सुरुवात। संघ पाहायला मिळत आहेत अगदी बेस्ट ऑफ देवी अर्थातच पलक 11 केवणे दिवा हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतो आणि या संघाच्या अगेन्स्ट खेळताना पाहायला मिळेल गोवे। मैच ऑन, टाइमर इज ऑन। अंपायर 25 मिनट 5 ओवर पहली पारी आपको समाप्त करने। टीम गोवे पहली गेंदबाजी कर रहे हैं स्वर्गीय दीवा पाटिल प्रतिष्ठान पारदेव गोवे और उनके सामने पलक 11 केवने दीवा। पहली गेंद हवा में, शॉर्ट पिच गेंद, दिशा दी बल्ले का ऊपरी किनारा और गेंद टॉप पे लगने के बाद सीधा लॉन्ग लेग सीमा पार, रन मिलेंगे 4। चेंडूवरती आलेला हा पहिला धमाकेदार चौकार। गोलंदाज तयार। आक्रमकतेनं पुन्हा एकदा हा फटका खेळाय। उत्तम दर्जाची फटकेबाजी। आमदार चषकातील अजून एक दमदार स्ट्रोक, दमदार षटकार। खिलाड़ी अक्षय, पहली गेंद 4, दूसरी गेंद 6। आसमान के तारे तोड़ दिए इस बल्लेबाज ने। टीम को ओपनर ब्लास्ट कर रहा है विस्फोटक बल्लेबाजी। टीम पलक 11 केवने दीवा की ओर से अक्षय के द्वारा शानदार बैटिंग। मिस टाइमिंग रहा, हल्के हाथों से धकेल दिया है मिड विकेट पर। मिड ऑन से गेंद निकली है, रनआउट का मौका बनेगा। थोड़ा तेजी दिखानी पड़ेगी। 2 मुकम्मल हुए, 3 गेंदों पर 12 आ चुके हैं रोशन। अक्षय की बल्लेबाजी काफी अच्छी लग रही है। पावर प्ले में अटैकिंग परफॉर्मेंस किया है बल्लेबाज अक्षय ने और उनका साथ दे रहे कुणाल। टीम खेल रहे पलक 11 केवने दीवा। 5 ओवर का ये मैच है। चौथा मैच चल रहा है आज की रात का, क्योंकि 3 मुकाबले इससे पहले समाप्त हुए और आज टाइम अलर्ट सभी टीम के लिए होगा। आप स्ट्राइक एंड पर अक्षय है। मैच ऑन। भारत ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती है। क्रिकेट का दौर शुरू है। कट लगी है, शॉट फाइल लेग तैयार है। लेजी क्रिकेट, मैंने अभी कहा लेजी नहीं, तेजी क्रिकेट आपको दिखानी है, क्योंकि जो भी तेजी में क्रिकेट खेले बड़े बड़े टूर्नामेंट में पहुंच चुके हैं। लेजी क्रिकेट आपको खत्म कर सकता है। सिंगल के साथ टोटल है 4 बॉल 13 रन यहाँ पर बनते हुए। पहला मैच आपने देखा ढवलेपाड़ा ने जीता, दूसरा मैच वाडेगर ने जीता, सिद्धू की टीम जय जलेश्वर, और ये तीसरा मैच है आज के पोल का। पहला मैच जो शाम को 5 बजे हुआ एक्स्ट्रा पोल का था वो, लेकिन तीसरा यह आज के रात का मुकाबला। गेंदबाजी के लिए नीरज है गोवे टीम की ओर से। फुल टॉस गेंद है, फुल लेग की बॉल, दिशा देने की कोशिश थी, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। बॉल ऑफ द नाइट, कोई रन नहीं। फुल टॉस गेंद भी डॉट निकली है। बैटर बहुत नाराज है कुणाल खुद पर, क्योंकि उन्हें यह छक्का चाहिए था रोशन। फुल टॉस गेंदे 1 ओवर में 2 या 3 मिलती है और उस पर फायदा उठाना चाहिए था बल्लेबाज कुणाल को। नक्कीच घरपूस समाचार घेणं सुद्धा गरजेचं होतं फलंदाजी करणाऱ्या टीमला। अगदी आपटी बॉल आणि अगदी आगीचा गडंब उसळणारा हा दमदार फटका डीप 100 कव्हरच्या डोईवरून दागलाय। अजून एक धमाकेदार। और डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 6 में तब्दील। पहली गेंद पे 4, आखिरी गेंद पे 6। ओवर इस तरीके से हुई समाप्त और स्कोरबोर्ड पे 19-0 विकेटों के नुकसान पर 1 और 19 काफी बढ़िया रन बने। पिबनच्या पहिल्या षटकादरम्यान 19 धावसंख्येची लयलूट केली जाते। लय भारी फटके खेळत असताना फलंदाजी करणारा संघ पाहायला मिळतो पलक 11 केवणे दिवा। बेस्ट ऑफ
केवणे दिवा या नावानं सुद्धा या संघाची आपण छाप पाहिली आणि या संघाच्या अगेन्स्ट खेळत असताना स्वर्गीय दीपा पाटील प्रतिष्ठान जय पारदेव 11 गोवे दोन संघ अगदी पूर्णपणे या बदलापूर परिभागामध्ये सर्वाधिक भ्रमंती करणारे दोन दादा संघ क्रिकेटच्या सारीपाठावरती आमने सामने खेळत आहेत. आज चांगला खेळ दोन्ही संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. भ्रमंती काफी बढ़िया नाम आपने यूज किया रोशन, क्योंकि अगर क्रिकेट विश्व में नाम कमाना है, बड़ा बनना है, तो आपको हर एरिया में जाके क्रिकेट खेलना पड़ेगा. जैसे हमारे दो कमेंटेटर में देखता हूँ, मैडी और राहुल चौहान, बदलापुर नहीं, कभी कभी ये पनवेल, थाने, भिवंडी, कल्याण में भी कमेंट्री करते हैं. और ये कारण है रोशन कि अगर आपको बड़ा खिलाड़ी बनना है, एज अ बड़ा कमेंटेटर अंपायर बनना है, तो आपको अलग अलग इलाके में जाकर, तालुका में जाके कमेंट्री करनी पड़ेगी, तो नाम बनता है. एक जगह पे रह के आदमी बड़ा नहीं बनता और एरिया को छोड़ना पड़ेगा आज ना कल. नक्कीच डंका वाजवणं खूप गरजेचं असतं. छाप सोडावी लागते. द्वितीय षटकाला होतोय प्रारंभ. अटके पार फटके येत असताना अगदी एकच धाव इथे आपण बनताना पाहतो. पहिला पूर्वार्ध पाहतो. पहिल्या पूर्वार्धातील पहिलं षटक जिथे 19 धावसंख्येची लयलूट पाहिली बॉलिंग ट्रॅक वरती, परंतु इथे नो बॉल, नो ओव्हर स्टेपिंगचा हा नो बॉल आहे. कटाक्ष त्रिमूर्ती पंचांची भूमिका खूप डेंजर, उत्तम दर्जाचं कार्य या पंचांच्या माध्यमातून राहिले आणि हे पाहता अगदी या स्पर्धेला प्रकाश होता मध्ये आणण्याचं कार्य. फ्रीट बॉल. एमआर पैनल अंपायरिंग के तौर पे कर रहे एमआर, और नो बॉल ओवर स्टेपिंग का काफी बड़ी अंपायरिंग. न्याय देवता की अच्छी भूमिका, खुल के खेलने का मौका. पहले ओवर में 19 आए, ऊपर से पहली गेंद विवेक ने नो बॉल डाली. मतलब जो बैटिंग करने वाली टीम है, मैं कहूँगा पलक इलेवन केवने दीवा काफी खुश होगी. इनको बोनस पे बोनस मिल रहा है और इस टीम को मजा आ रहा है बल्लेबाजी में. धीमी गति की बॉल है, फिर से नो बॉल. अंपायर को देखिए, तो नो बॉल, लेकिन एक फ्री हिट मिलेगा जरूर. और गेंदबाज विवेक थोड़े से ओवर स्टेपिंग कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम देखने मिलता है. 2 नो बॉल, ये कारनामा इस गेंदबाज ने किया है. क्या इस गेंदबाज पे प्रेशर है? जिस तरीके से एक ओवर में 19 लगे, क्या इस गेंदबाज को भी लगता है कि इस पर भी हल्ला बॉल होगा? ये कुछ मन में शंका है गेंदबाज के. नक्कीच अगदी पिबनच्या पहिल्या षटका दरम्यान ज्या पद्धतीने 19 धावा बनताना पहिल्या बॉलिंग ट्रॅक वरती विवेक येता क्षणी विवेक बुद्धीने गोलंदाजीची आखणी इथे करण्याच्या प्रयत्नामध्ये अगदी तिथे अतिरिक्त धावा आपण येताना पाहायला मिळत आहेत. फ्री हिट बॉल, लाइसेंस खुला है बल्लेबाज के लिए, खुल के खेलने का मौका. क्या मौके का उठाएंगे फायदा? मैच ऑन. फ्री हिट बॉल, विवेक तैयार है गेंदबाजी के लिए. बल्ले के स्लॉट में आई, मिड विकेट पे ट्रैवल हुई बॉल, थोड़ा कमजोर शॉट है. 1 रन महज मिलेगा. गोवे टीम को कमबैक करना है. विवेक का एक बॉल जहां पर सफल हो चुका है और टोटल आगे बढ़ता हुआ है स्कोरबोर्ड पे 23, लॉस ऑफ 0 विकेट. काफी बढ़िया रन बने और अक्षय कुणाल की पारी काफी अच्छी लग रही है, साझेदारी रोशन. लेकिन 2 मुकाबले में देखा 50 रन नहीं बन रहे. जब भी पहली पारी देखी, एक मैच में 65 बने थे, पिछले मैच में 39. क्या इस मैच में 70-80 बनेंगे, जो दर्शक बड़ा स्कोर देखना चाहते हैं? नक्की पहिल्या 2 मॅच मध्ये धावसंख्येचा आघाडी डोंबो पाहिला, परंतु अलीकडच्या 2 षटक निश्चितच लढतीमध्ये धावसंख्येला काहीशी रोक लागली, परंतु या लढतीमध्ये काहीशा धावा बनताना पाहायला मिळत आहेत. फलंदाजी करणाऱ्या केवने दिवा या संघाकडून आणि अगदी पलक झबक्कर अगदी धावसंख्या पाहिली तर एकूण 23 धावसंख्येवरती रोक लागली आहे. लंबी पार्टनरशिप है, अच्छी साझेदारी है. एक ओवर में 19 थे, लेकिन अब स्कोरबोर्ड पे 24, यहाँ पे 23 रन लगते हुए. मैच ऑन. गेंदबाजी के लिए विवेक है. 2 नो बॉल डाली थी उन्होंने, लेकिन 24 रन, 2 नो बॉल डाली थी उन्होंने, लेकिन उनका कमबैक हुआ है. बॉलर तैयार. फुल टॉस है, खराब शॉट है. बल्ले को ऊपर उठाना था, स्ट्रोक सिलेक्शन गलत है. फ्लाइटेड स्ट्रोक मारने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने और महज यहाँ पर 1 रन मिलेगा. शॉट सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है हर बल्लेबाज के लिए. जब भी धीमी गति की या तेज फुल टॉस गेंद मिलती है, तो उतना अच्छा वो स्ट्रोक सिलेक्शन करे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रोक सिलेक्शन गलत था और महज मिलेगा सिंगल. आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का मैंने जिक्र किया. भारत ने तीसरी मर्तबा चैंपियन ट्रॉफी उठाई है. पहले 2002 में उठाई थी, फिर MS धोनी के कप्तानी में 2013, रोहित शर्मा की कप्तानी में 2025 में तीसरी ट्रॉफी. कट किया है, शॉट टर्नमैन तैयार है जी. एक और डॉट गेंद आएगी. काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है. जिस तरीके से शुरुआत खराब हुई थी गेंदबाज की, लेकिन अब गेंदबाज ने धीमे धीमे कमबैक किया है. 24 स्कोरबोर्ड पे रन. दोनों टीम का 12वां 12th मैन खिलाड़ी है. 24 धावा लागत आहेत.
इथे पुन्हा एकदा दुरुस्ती केली जाते. 24 धावा पटलावरती लागतायत P1च्या पहिल्या षटका दरम्यान 19 आणि त्यानंतर अगदी विवेक वरती हल्ले चढवण्याचे काहीशे प्रयत्न आहेत, परंतु विवेक बुद्धीने गोलंदाजीची आखणी केली आणि धावे संख्येला पूर्णपणे रोख लागले. विवेक पुन्हा एकदा तयार, प्रहार केला, विस्फोटक अंदाजामध्ये हा फटका केला, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चपराके. 2 धाबा होतील का? सहज गतीने 2 धाबा परिपूर्णपणे प्राप्त होत आहेत. सिंगल डबल से रन बन रहे. पहले ओवर में क्या हल्ला बोल किया था, 19 मारे थे बल्लेबाज ने. यही तो बल्लेबाज थे कुणाल अक्षय, लेकिन अब इनको क्या हो गया, धीमा खेल हो चुका है और विवेक ने उनको बांध के रखा है. रनों पे अंकुश लगाया. फेविकॉल वाली गेंदबाज है विवेक की. ये कमबैक है विवेक का, बढ़िया परफॉर्मेंस, मैच ऑन. और विवेक ये अच्छा गेंदबाज बनते जा रहे, उभरते आ रहे. पहले 2 गेंदें भले लो थी लेकिन उस पर कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आया और ये गेंदबाज अच्छे ओवर कर रहे हैं अब विवेक. शानदार गेंदबाजी. बॉलर तैयार, फुल टॉस से दिशा दी, फाइन लेग लॉन्ग लेग पर, डीप में फील्डर है, एक मिलेगा महज. ट्रैक पे आती हुई गेंदबाजी और एक कमाल की गेंदबाजी रोशन. देखिए इस ओवर में रन आए, देखा जाए तो महज 8 रन आए और टोटल आगे बनता हुआ 2 ओवर का. यहां से खेल समाप्त. 27. हे देखील या स्पर्धेमध्ये जोडले गेले, त्यांचे मनपूर्वक स्वागत. त्यांच्या साथीने आमचे जवळचे मित्र SM यांचं आगमन झालंय. मनपूर्वक स्वागत SM तुमचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून. मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. पहिल्या 2 षटकांदरम्यान अगदी 27 धावसंख्येची लयलूट उडाणा पाहिली. 2 संघ ताकदवर खेळ करण्यासाठी सज्ज आहेत. गोवे संघाच्या अगेन्स्ट खेवणे दिवा आणि प्रेक्षकांना हवा असा सामना आज इथे पाहायला मिळतो. रोशन, आपने देखा ड्रिंक ब्रेक में अंडरग्राउंड वाटर सर्विस यहाँ पर अवेलेबल है. टाइम मैनेजमेंट कितना महत्वपूर्ण है. छोटी छोटी चीज़ों पे ऑर्गेनाइजर टीम ने यहाँ पर ध्यान दिया. अंडरग्राउंड पानी की व्यवस्था वहाँ पर की है. 12th मैन को जाने की ज़रूरत नहीं है. इमरजेंसी पानी वहाँ पर है, अगर किसको चाहिए तो वो खिलाड़ी ले सकते हैं. बिल्कुल छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया. बैनर परफेक्ट यहाँ पर फिटिंग है. आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जो भारत को लीड कर रही है, उनके राष्ट्रध्वज आपको यहाँ पर बीजेपी के देखने मिल रहे, वो भी लहराते हुए हवा में. और लाइट्स परफेक्ट है. मैंने ज़्यादातर नाइट मैच में 8 पोल देखे, लेकिन यहाँ पे अगर रोशन देखे तो 10-12 पोल है. लाइट की कोई कमी नहीं है और ये बहुत बड़ी नाइट टूर्नामेंट है, A1 टूर्नामेंट. पांढरा शुभ्र आपल्याला हा प्रकाश पाहायला मिळतो. विद्युत मनोरे खूप धाकड आहेत आणि या स्पर्धेतील उपाययोजना खूप चांगल्या पाहायला मिळत आहेत आणि बारकावे खूप चांगले आहेत. नियोजनबद्ध या स्पर्धेचं आयोजन. पाठमोरी पुन्हा एकदा डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने फटके टाकण्याचे प्रयत्न आहेत, परंतु तिथे धावा येत नाही आहेत. पलीकडे षटक पाहिलं जिथे 2 नो बॉल पडल्यानंतर सुद्धा मोठे फटके आले नाही आहेत. इकोनॉमिकल स्पेल. 13.5 का रन रेट है. 2 ओवर में 27. अब राकेश आएंगे ओवर नंबर 3 लेके. 2 पावर पे समाप्त हुए. गोवे टीम फील्डिंग कर रही है. 25 मिनट आपके पास है टाइम अलर्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम मैनेजमेंट पे आप ध्यान दें. और बल्लेबाजी कर रहे पलक 11 खेवने दीवा. मैच नंबर 3 यहाँ पर शुरू है. राकेश गेंदबाजी के लिए धीमी गति के गेंदबाज है स्पिनर रोशन. आप देखें तो ये कटर बॉलर इस्तेमाल किया है. पहले के स्लॉट पे लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर पे अच्छी फील्डिंग. एक टप्पा फील्ड किया. थ्रो परफेक्ट है. रन चुराने की कोशिश, नाकामयाबी मिली, असफल और मैच सिंगल. सीमा रेषा नजीक चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. जागता पहारा, पेट्रोलिंग खूप चांगलं पाहायला मिळतं गोलंदाजी करणाऱ्या गोवे संघाकडून. कारण अलीकडे पाहिले तर विकेट कोसळत नाहीये. एक चांगली भागीदारी पाहायला मिळते. अक्षय, कुणाल हे 2 फलंदाज एक चांगली साझेदारी आपल्या खेळीच्या माध्यमातून साध्य करतायत. 29 धावसंख्येवरती काहीशी मजल पाहायला मिळते. नेक्स्ट बॉल. अगदी वेगळा धक्कादायक प्रयत्न, काही चांगलं टलाय. व्हाईट बॉलची समाप्ती. बॉलिंग ट्रॅक वरती
मध्यम गतीचा गोलंदाज आपल्या फिरकीच्या अदाकारीनं मंत्रमुग्ध करणारी गोलंदाजी साकार करेल का? गोलंदाज है राकेश। वाइट बॉल के लिए कोई रिव्यू नहीं है और यहाँ पर बल्लेबाज मांग कर रहे थे, लेकिन बल्लेबाज गेंदबाज को लगा कि वो शायद लेग स्टंप के ऊपर से होगी, लेकिन ये वाइट बॉल है। मैच ऑन। 1 रन से रन अधिकतर रन में बढ़ोतरी होगी। मैंने कहा कटर बॉलर है, आप देखिए रोशन, लेग कटर बॉल यहाँ पर डाली जा रही है और मंजा हुआ गेंदबाज लग रहा है राकेश। धीमी गति की बॉल कट हुई यहाँ पे हवा में, पीछे फील्डर नीचे फील्डर, कैच ड्रॉप होती हुई शिवंदान और रन आउट का मौका। थर्ड अंपायर को कॉल किया है, तीसरे अंपायर की मदद लेंगे। देवन ने क्या छोड़ी थी, लेकिन रन आउट के लिए ये तीसरे अंपायर से बातचीत होगी। अगदी टीव्ही अंपायर्स इथे चेक करतील। कंट्रोल रूम मध्ये काहीसा निर्णय आपल्याला पेंडिंग पाहायला मिळतो आणि तिसऱ्या पंचांच्या माध्यमातून पूर्णपणे फेर तपासणी इथे कंट्रोल रूम मध्ये केली जाते। अगदी विकेट कोसळत नाहीयेत आणि त्यातल्या त्यात अगदी डेंजर झोन कडे आपण धावताना फलंदाजाला पाहिलं, परंतु काही क्षणार्धात तुमच्यापर्यंत निर्णय पाहायला मिळेल। दूध का दूध पानी का पानी। अक्षय थे जो पीछे भाग रहे थे, सुमित विकेट कीपर ने वो रन आउट के लिए उनको कॉल किया और वहां पर क्या हुआ, लाइन के नजदीक पॉपिंग क्रीज में। आइए थर्ड अंपायर से बातचीत करते। इट्स OUT। अक्षय की पारी यहाँ पर समाप्त होगी। पहला झटका लगा है टीम यहाँ पर पलक 11 केवने दिवा। पहिला मोहरा गारद खेळाडू कक्षामध्ये जी काही चर्चा पाहिली, अगदी एक खेळाडू तयार होता, कारण हे अगदी समोरून पाहिलं होतं। सहज गतीने खेळाडू रनआउट होताना पाहिला, पहिला मोहरा गारद, पहिला दे धक्का। अक्षय की कैच छूटी, लेकिन उसके बाद सुमित ने उनको चलता बनाया डगआउट पे और अक्षय की पारी समाप्त हुई। कुणाल नॉन स्ट्राइक गेंद पर तीसरे नंबर पे आएंगे सागर बल्लेबाजी के लिए। इन एट नंबर 3 मैच ऑन। पहला मुकाबला आपने देखा जहाँ पे ढवलेपाड़ा ने 65 का बड़ा टारगेट बनाया था, दूसरे मुकाबले में 39 के नज़दीक रन बने थे और यह है तीसरा मैच। यहाँ पर 50 के ऊपर रन काफ़ी आवश्यकता होगी पलक 11 केवने दीवा को। ज़बरदस्त मैच है, आप देख रहे हैं। सबका साथ सबका विकास बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ बदलापुर ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन संलग्न आयोजित आमदार चषक 2025 का ये शानदार पर्व। बॉलिंग ट्रॅक वरती पुन्हा एकदा राकेश। याही षटका दरम्यान एकही मोठा फटका येत नाहीये, ही मात्र जमेची बाजू आहे। गोवे या संघासाठी पूर्णपणे विस्फोटक अंदाजामध्ये गोलंदाजीचा वावर आहे, गोलंदाजीची पावर आहे। राकेश आग ओकणारी चेंडू आपल्या हातातून सफर करतोय आणि आपल्या मध्यम गतीने पूर्णपणे इम्प्रेसिव्ह कार्य त्याच्या माध्यमातून साकार होताना पाहायला मिळतो। इकोनॉमिकल स्पेल लेग ब्रेक गेंदबाज है, लेग ब्रेक का सुल्तान राकेश फ्रॉम गोवे। शानदार गेंदबाजी इकोनॉमिकल। चलिए बैकफुट पे गए, पंच किया, अक्रॉस द लाइन शॉट को लॉन्ग लेग के ऊपर फेंक दिया है। गेंदबाज के मस्तक पे दस्तक देने वाला स्ट्रोक 6 में तब्दील। जागा बनून हा फटका खेळला, बागपूरला गेला आणि त्यात नंतर अटके पार येतो षटकार। क्या बात है, क्रॉस द लाइन तीनों स्टंप को छोड़कर गेंदबाज को लालच दी और लॉफ्टेड शॉट खेला है, लपेटा घसीटा 6 में तब्दील। उल्टा फुल्टा जरूरत नहीं थी इस शॉट को खेलने की, सागर गलती कर बैठे हैं। थर्ड मैन पे मिल गई कैच हिट का कॉल और पारी समाप्त हुई। सागर के एक्शन रिप्ले में देखिए उल्टा पुल्टा शॉट। चुकी नाही, अगदी वेगळ्या दिशेनं वेगळा हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न राहिला, परंतु त्या ठिकाणी खेळीची राहिली कत्तल। लागतोय अजून एक दे धक्का फलंदाजी करणाऱ्या किवने दिवा या संघाला आणि खेळाडू बाद होतोय। सागर बॅक टू द पवेलियन, 3 चेंडूंचा खेळ पाहिला आणि 6 धावसंख्येचं योगदान सागरच्या माध्यमातून पाहिलं। 3 ओव्हर। ऑन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सम्मानीय हरीश जी ढूले साहब की तस्वीर। उनके साथ सम्मानीय आमदार 5 बार आमदार बनने का जो सौभाग्य उन्हें मिला है, सम्मानीय किशन जी कतोरे साहब, उनकी भी तस्वीर लगी है और पूरी कमेटी यहाँ पर काफी बढ़िया आयोजन। संपूर्ण कमिटीचं विशेष सहकार्य राहिलं
आणि याच मुलगी काय या स्पर्धेची काहीशी चर्चा या संपूर्ण बदलापूर परिभागामध्ये पाहतो आणि सातत्यानं रायगड ठाणे जिल्ह्यामध्ये या स्पर्धेची चर्चा पाहायला मिळते. अगदी या स्पर्धेची तिसरी रात्र आहे आणि 20 तारखेला या स्पर्धेचा सांगता सोहळा, याची देई याची डोला, गजर क्रिकेटचा सोहळा आनंदाचा. बदलापुर की A1 टूर्नामेंट, A1 क्वालिटी, A1 स्टैंडर्ड। 38 2 विकेटों के नुकसान पर ओवर नंबर 4। गेंदबाज पहली बॉल डेड बॉल होगा फंबल करते हुए। अनुज गेंदबाजी के लिए यहाँ पर आएंगे। नंबर 4 पे गोवे टीम की ओर से केवने दिवा गोवे। एक मुकाबला हुआ इस सीजन में इनका, ये इस सीजन का दूसरा मैच है। बहुत सालों पहले मैच रोशन ये दोनों टीम के बीच में हुआ था, लेकिन लगातार फंबल हो रहे, रनअप में थोड़ी दिक्कत आ रही गेंदबाज के लिए। काफ़ी लंबे कद के गेंदबाज नजर आ रहे हैं रोशन, देखिए आप उनको, हाइट उनकी काफ़ी बढ़िया है और पॉपिंग क्रीज में उन्हें थोड़ी दिक्कत आ रही है। जब लंबे गेंदबाज होते हैं ना तो पॉपिंग क्रीज में 1/3 का थोड़ा खतरा होता है ओव्हर स्टेपिंग का गेंदबाज के लिए। अगदी बाहुबली कार्य या षटकामध्ये आखायचे, खांद्यांचा विचार केला, मजबूत खांदे असलेला गोलंदाज अनुज बॉलिंग ट्रॅक वरती तैनात आहे। ओहो, बाहुबली गोलंदाजा विरोधात बाहुबली हा षटकार लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून हा धमाकेदार। गेंद गुम हो गई, अंपायर मांगने का गेंद की डिमांड कर रहे थे, गेंद वापस आ चुके हैं, दर्शक है वहां पर हमारे और कमाल का स्ट्रोक मारा। ये बल्लेबाज ओपनिंग के लिए आए थे, ओपनर है विस्फोटक है और विस्फोटक पारी खेल रहे कुणाल नाम के बल्लेबाज, जबरदस्त बल्लेबाजी। रोशन कहते हैं ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा, वो है कुणाल। किनारा लगा है बल्ले का, विकेट कीपर के हाथों में क्या रही हुई, कोई रन नहीं। 3 ओवर में 38 रन थे, छक्का लगा पहली बॉल पे, टोटल बने 44। इस मुकाबले में भी 60-70 बन सकते हैं, ये पूरा दिख रहा है वो, यानी कि केवने दिवा की ओर से। नक्कीच त्या दिशेनं काहीशी घोडदौड पाहायला मिळते आणि त्या दिशेनं काहीसे फटके येताना पाहिले, परंतु अलीकडे आपण षटकार आल्यानंतर डॉट बॉल पाहिला। ओहो, पूर्णपणे वाकांनी जो कार्य राहिलंय, मिड ऑफकडे चांगली फिल्डिंग पाहिली, 2 धावा परिपूर्णपणे प्राप्त होतील का? सहज गतीनं 2 धावा इथे प्राप्त होताना पाहायला मिळत आहेत। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट या 2 खेळाडूंमध्ये पाहायला मिळते। अगदी खेळाडू अक्षय सागर हे फलंदाज स्वस्तात माघारी परतल्यानंतर कुणाल आणि सूरजला एक चांगली मोर्चे बांधणी आता करावी लागेल। एक कुणाल और सूरज मैराथन इनिंग दोनों को खेलनी पड़ेगी, बेहतरीन पारी साझेदारी करने की आवश्यकता है, पार्टनरशिप चाहिए केवने दीवा को। और कुणाल बार बार मौका ले रहे हैं क्योंकि भाई सेट बल्लेबाज है और कोई सेट बल्लेबाज बार बार मौका लेता है ना, फायदा जरूर होता है। बैट एंड बैट के बीच में पॉप यॉर्कर, शानदार गेंदबाजी इस बार अनुज के द्वारा, और ये कमबैक हो सकता है गेंदबाज अनुज का। नक्कीच प्रवीण, अगदी धाकड चेंडू आपल्या भात्यातून सफर केला। बाहुबली हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती, अनुज पहिल्या चेंडू गणिक षटकार लागल्यानंतर चांगलं असं कमबॅक पाहिलं, प्रहार केलाय, दमदार वार केलाय, सुंदररित्या हा फटका खेळलाय, लॉंग ऑनची वारी, फटका भारी, अजून एक लय भारी षटकार। मॅडी सर, 52 धावा संख्येची आपण लयलूट पाहिली, 2 गड्यांचा राहिला खात्मा। फलक 11 केवने दिवा, बेस्ट ऑफ दिवा याही नावाने या संघाची आपण छाप पाहिली आणि नेहमीच या संघानं बेस्ट क्रिकेट खेळलाय। आणि या संघाच्या विरोधात खेळत असताना स्वर्गीय दिबा पाटील, प्रतिष्ठान जय पारदेव, अगदी स्वर्गीय लोकनेते दिबा पाटील साहेबांच्या नावानं हा संघ खेळताना पाहायला मिळतो। अभिमानास्पद कार्य याही संघाचं राहिले। 52 धावा संख्येमध्ये काहीशी मजल पाहायला मिळते आणि चतुर्थ षटक प्रगतीपथावरती आहे आणि या षटकातील अगदी एका चेंडूचा खेळ हा अद्याप बाकी आहे। अगदी चौथं षटक मार्ग, हा चेंडू 2 संघांसाठी तितकाच इम्पॉर्टंट। अंतिम बॉल, पुन्हा एकदा प्रहार केलाय ऑन ड्राइव्ह आणि पुन्हा एकदा येतोय हा दर्जेदार शानदार
चौकार. होत आहेत जिथे धावा बनताना पाहिल्या. निश्चितच एकूण 56 धावसंख्येची मुहूर्तमेढ रोजाना पाहिली. अगदी आक्रमक शैलीने हे फटके येत असताना आता अंतिम षटकादरम्यान स्लॉगरचं षटक हे तितकंच इम्पॉर्टंट आहे आणि अंतिम षटकासाठी बॉलिंग ट्रॅकवरती पाहायला मिळेल स्वर्गीय दीपा पाटील प्रतिष्ठान जय पारदेव टीमचा गोवे संघाचा राकेश. स्लॉगरच्या षटकादरम्यान या गोलंदाजाचा इथे वापर असणार आहे. चेक. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. मुख्य व्यासपीठाकडे आपण पाहतोय खरं तर गाड्याचा ताफा तुम्हाला जरूर पार पाहिल. कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेचे माजी नगरसेवक राजेंद्र धुळे साहेबांचं आगमन होतोय. त्याच्या साथीने आपण पाहतोय बदलापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन संलग्न बांगणीचे अध्यक्ष श्रीधरजी धुळे साहेब आणि त्यांचे सुपुत्र बदलापूरचे गोल्ड बॅन मेतेजी धुळे साहेबांचं आगमन झालंय. त्यांचे मनपूर्वक स्वागत. प्रेसिजी धुळे साहेब यांचं आगमन झालंय. हर्षजी धुळे यांचे मनपूर्वक स्वागत. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आमचे महेश दादा ते देखील जोडले गेले. त्यांचे मनपूर्वक स्वागत. प्रेसिजी धुळे अर्थातच मॉन्टी दादांचं देखील आगमन झालंय. त्यांचंही मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. ओमकारजी म्हात्रे हा पण मंचावरती आपलं मनपूर्वक स्वागत. आणि त्याच दरम्यान मंगलदास मार्केटचे अध्यक्ष आमचे अंकुजी भालेराव PSI भालेराव यांचं आगमन झालंय. त्यांचंही मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. हास्य सम्राट म्हणून ओळख आहे आमचे PSI भालेराव साहेबांची. त्यांचे मनपूर्वक स्वागत. जसे भाऊ कदम तसे खरवईचे अंकुजी भालेराव मंगलदास मार्केटचे देखील ते अध्यक्ष आहेत. त्यांचंही स्वागत आम्ही करू या स्पर्धेच्या माध्यमातून. मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सो मच राहुल सर. अखेरचं षटक प्रगती पथावरती आहे आणि पाहुण्यांची रेलचेल पाहुण्यांची मान यायली ही आपल्याला मंचकावरती पाहायला मिळते. एखादं गुलमोहराचं झाड ज्या पद्धतीनं फुलावं त्या पद्धतीनं अगदी पाहुण्यांचा ताफा अगदी आपण या मंचकावरती पाहतो. क्रिकेट खेळाची रंगत राहुल सर आमच्या पाहुण्यांच्या संगत. थँक्यू सो मच. खरं तर बदलापूरचे गोल्डमॅन जोवेली गावाचे गोल्डमॅन आता मंचावरती दाखल झालेत आणि काल देखील बक्षिसांचा भडीमार त्यांनी केला होता. परंतु जोवेली संघ जरी परास्त झाला थोडेसे नाराज जरूर झाले होते. परंतु आज पुन्हा एकदा या स्पर्धेमध्ये जोडले गेलेत आणि त्यांनी सांगितलंय की ऐवा कॅशसाठी 500 रुपयाचा खास प्राईज आहे. परंतु मुख्य व्यासपीठावरती आपण पाहतोय खरं तर ज्यांचं बदलापूरची एवन जोडीवरती नितांत प्रेम असतं असे अध्यक्ष साहेब श्रीधरजी धुळे साहेबांकडून एवन जोडीसाठी 1000 रुपयाचा कॅश प्राईज येथे देण्यात आले. त्यांचाही आम्ही आभार व्यक्त करू. खरं तर श्रीधरजी धुळे साहेब नेहमीच त्यांचं समालोचकावरती प्रेम असतं आणि खास करून ना बदलापूरची एवन जोडी यांच्यावरती त्यांचं विशेष प्रेम राहिले. त्यामुळे साहेबांच्या माध्यमातून तब्बल 1000 रुपयाचा कॅश प्राईज एवन जोडीसाठी. धन्यवाद. 27 धावसंख्येची आपण धुवातार पारी पाहिली. खेळाच्या पहिल्या पूर्वार्धादरम्यान आक्रमक शैलीने फटका खेळण्याचा प्रयत्न स्क्वेअर लेग बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये हा आपण चेंडू पाहिला. फक्त एक धाव इथे बनताना पाहायला मिळते. अंतिम टप्प्यामध्ये धावसंख्येला काहीशी रोख लागली. अलीकडे पाहिले तर अगदी धुवाधार पारी आपण खेळताना पाहिली परंतु आता धावा काहीशा रोकल्या जात आहेत. गोलंदाज आले राकेश. बिल्कुल रोशन, मंच पे आप देख सकते हैं बदलापुर ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन संलग्न के अध्यक्ष श्रीधर जी धुले साहब इस मैच का आनंद ले रहे और श्रीधर धुले साहब पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बदलापुर का जो टेनिस क्रिकेट है उसे किस तरीके से ग्रो किया जाए, आगे लेके जाए, ये पूरी जिम्मेदारी निभा रहे श्रीधर धुले साहब. उनको क्रिकेट का अच्छा अनुभव भी है और इसीलिए उन्हें अध्यक्ष पद पर यहाँ पर चुना गया. आणि संपूर्ण बदलापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन ही अगदी सक्षमरित्या आपण पाहतो परंतु अंतिम टप्प्यामध्ये धावसंख्येला काहीशी रोख पाहायला मिळते. राकेश नामक गोलंदाज आग ओकणारी गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून साकार होते. ओहो, धक्कादायक प्रयत्न, अद्भुत, अविस्मरणीय, अनाकलनीय फटके येत आहेत. अजून एक धमाकेदार आमदार चषकातील दमदार
नाम आता हुआ बल्लेबाज के लिए सम्मानीय माजी नगरसेवक राजेंद्र धुले साहब और सम्मानीय बदलापुर ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट के अध्यक्ष श्रीदत्त धुले साहब, इनका बैनर है कटआउट। अगर उनके बैनर या कटआउट पे फुल टॉस कोई बल्लेबाज गेंद मारता है, छक्का लगता है, तो उस बल्लेबाज को 1000 गोल्डन मैन सुवेली मितेश धुले इनके ओर से 1000 कैश रोकड़ा यहाँ पर दिया जाएगा बल्लेबाज के लिए इनाम है। कुणाल तैयार, चॉप किया इस बॉल को मिड ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ पर गेंद गई है, एक मकम्मल 2 के लिए पलटे, रिक्स है भाई, नहीं लेना था कुणाल को और रन आउट होते हुए बल्लेबाज, एक और विकेट मिला गेंदबाज को। उद्योजक बलिरामजी धुळे आणि सन्माननीय कल्पेशजी धुळे यांचे इथे शुभागमन झाले। आयोजकांच्या माध्यमातून माननीय श्री हरेशजी धुळे आपलं मनपूर्वक स्वागत करतायत आमदार चषक 2025च्या माध्यमातून। अंतिम पडामध्ये विकेटची ते गलती राहिली ज्या ठिकाणी आपण काढो बाद होताना पाहिला। कुणाल की पारी समाप्त हुई, काफी बड़े बल्लेबाज का विकेट गिरा है, 64 लॉस ऑफ 3, 4.3 ओवर समाप्त हो चुकी है, 3 गेंदें आखिरी ओवर यहाँ पर शुरू है। हरण 11 नानकर संघाच्या संघनायकाचं मनपूर्वक इथे स्वागत आहे। अक्षय आणि त्यानंतर मोरेश्वर सुतार यांचे या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत। 65 लॉस ऑफ 4, आखिरी 2 गेंदें बची है, टारगेट सेट बॉल। गोल्डन मितेश धुले साहब की ओर से इनाम है, कटआउट को अगर गेंद लगती है, सम्मानीय नगर सेवक राजेंद्र धुले साहब, अध्यक्ष श्रीदत्त धुले साहब, इनके बैनर पे गेंद बैनर हिट होती है फुल टॉस, तो 1000 का इनाम उस बल्लेबाज को गोल्डन मैन जोवेली मितेश धुले साहब यहाँ से उस बल्लेबाज को देंगे। 2 गेंद बची है, टारगेट सेट। अगला मैच होगा नाथकर बनाम पिंपलघर के बीच में, 2 टीम के कप्तान आपको रिपोर्टिंग करना है। मैच नंबर 3 यहाँ पर शुरू है, टाइम अलर्ट, 65 लॉस ऑफ 3। रोशन क्या लगता है 2 गेंद पे कितने बनेंगे, क्या ये 70 के ऊपर आंकड़ा जाएगा जो बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पर टीम केवने दिवा? आजच्या रात्रीतील सर्वाधिक धावसंख्येकडे प्रस्थान करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतो। पलक 11 केवणे दिवा या संघाकडून चांगला प्रयत्न राहिला, परंतु अंतिम टप्प्यामध्ये गोबे संघाला वापसी दाखवावी लागेल। पंचम बॉल, पंचतारांकित गोलंदाजीची आखणी, विकेट्स राहिलं पदन, अजून एक काढू तो मुझे दिशेने परत। जरूरत नहीं थी ये रिवर्स शॉट खेलने की, सीधा बल्ले से इनको खेलना चाहिए। लगातार विकेट आते हुए और यहाँ से केवने दीवार रुकी है 65 पर। चलिए नया बल्लेबाज भेजना है। रोशन सीधा बल्ले से खेलती तो मुझे लगता है कि लॉन्ग ऑफ पे बड़ा स्ट्रोक आता, लेकिन ये अल्टी पल्टी खेलने के चक्कर में यहाँ पर एक और बल्लेबाज का विकेट गिरा है। अजून एक खेळीचा आपण खात्मा पाहिला। अंतिम चरणामध्ये चांगले फटके खेळणं गरजेचं होतं आणि त्यातल्या त्यात विकेट कोसळणं काहीसं कर्दनकाळ ठरेल की काय। अगदी धावसंख्या पाहायला मिळते 65। लास्ट बॉल, लास्ट ओवर नंबर 5, 4.5 गेंद अभी तक समाप्त हुई है। पहले मुकाबले में आपने देखा रोशन ढवलेपाड़ा ने भी 65 रन बनाए थे और काफ़ी बढ़िया रन थे, यही रन थे 65, और अब भी इस मुकाबले में 65 का आंकड़ा। लेकिन आज रन बन रहे, आप देखिए 60-70 रन बने 2 मुकाबले में और गेंदबाजों की पिटाई हुई। लेकिन एक मुकाबले में आपने देखा वाडेगर कासगांव का मैच था, जहाँ पे 39 या 40 का एक छोटा सा लक्ष्य था जो वाडेगर ने चेस किया। यानी रन बनते भी है, रन कम भी हो जाते हैं। याही मॅच मध्ये आपण धावा सातत्याने बरसताना पाहिल्या। 5 गडी बाद 65 धावा स्पीडली खेळायचे। अंतिम बॉल, गोलंदाज तयार, प्रहार केला, काउंटर अटॅक, टीप मिड विकेटला, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, नो बॉल करार। अंतिम चरणामध्ये सातत्याने इथे नो बॉल आणि हे पाहता अगदी खेळाडू झाला रन आउट, परंतु नो बॉल जारी है। 1+1 ओवर स्टेपिंग नो बॉल, 3 नो बॉल इस इनिंग में गोवे टीम ने डाली है। इससे पहले विवेक ने लगातार 2 नो बॉल ओवर स्टेपिंग की, ये तीसरा ओवर स्टेपिंग मुझे नजर आ रहा है और आज के पूरे रात में मुझे लग रहा है 5वां ओवर स्टेपिंग है। यानी पॉपिंग क्रीज में गेंदबाजों को ज्यादा दिक्कत हो रही वहां पर। अगदी सातत्याने अंतिम टप्प्यामध्ये केवने दिवस सांगतोय मोये मोये, कारण त्या पद्धतीने अगदी 3 नो बॉल सुद्धा आपण गोवे संघाच्या माध्यमातून पाहिले, परंतु या 3 नो चुंडगुणी धावा आल्या नाहीयेत, ही सुद्धा तितकी जमेची बाजू आहे। एमआर पैनल की अंपायरिंग है। एमआर पैनल का मतलब है मैडी और राहुल, इनका ये पैनल है अंपायरिंग का, और अंपायरिंग काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है मुझे। जिस तरीके से ओवर स्टेपिंग पे यहाँ पर गेंदबाज को पकड़ा जा रहा है, शानदार गेंदबाज, शानदार बल्लेबाजी और शानदार अंपायरिंग। फ्रीड बॉल है, टीम का टोटल बनता हुआ स्कोरबोर्ड प्ले 1+1 67। अब ये तीसरा फ्री हिट बॉल। चांगल्या चांगल्या पद्धतीने आपण फटकेबाजी बनताना पाहिले, परंतु अंतिम टप्प्यामध्ये जर पाहिलं तर धावसंख्या ही सातत्यानं बरसताना पाहायला मिळते। 6 गडी बाद 67 खेळातील अगदी पहिलं पूर्वार्ध आणि त्यानंतर अगदी फ्री बॉल, अंतिम बॉल, प्रहार केला, काउंटर अटॅक,
अगदी मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. दुसरीचा प्रयत्न आहे. जलद गतीने 2 धावा होतील का? MS धोनी स्टाईल रनआउट करण्याची नामी संधी, परंतु रेफर केलाय कंट्रोल रूम कडे. थर्ड अंपायर एक रन तो मुकम्मल होगा, दूसरे के लिए पलटे थे, तब वहां पर अंपायर ने थर्ड अंपायर को कॉल किया रन आउट के लिए. डेंजरस एंड पर वहां पर विकेट कीपर के पास पॉपिंग क्रीज पे देखा जाएगा. टीवी अंपायर टू डायरेक्टर डिसीजन पेंडिंग. इसके बाद टारगेट यहाँ पर बताया जाएगा जो गोवे टीम को होगा. स्वर्गीय दीपा पाटिल प्रतिष्ठान पारदेव गोवे यहाँ पे टीम गेंदबाजी कर रहे ब्लैक जर्सी में, और उनके सामने आप देख सकते हैं स्काई जर्सी में टीम केवने दीवा. डिसीजन पेंडिंग, थर्ड अंपायर चेक कर रहे. क्रुशियल मोमेंट यहाँ पर. लेकिन अगला मैच होगा नाथकर बनाम पिंपल घर के बीच में, और टॉस करेंगे हमारे बदलापुर ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के संलग्न अध्यक्ष श्रीधर धूले साहब. इनके द्वारा यहाँ पर अगले मैच का टॉस किया जाएगा. तो आउट है, 1 ही रन मिलेगा. 1 के साथ टोटल होगा यहाँ पे केवने दीवा का 68 68 रन, और जीतने के लिए चाहिए टीम गोवे टीम का 69 69 आने वाली 5 ओवर में. तो हम चलते टॉस बॉक्स में, जहां पर हमारे बदलापुर ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट के अध्यक्ष श्रीधर धुले साहब जुड़ेंगे, और हमारे साथ जुड़ेंगे राहुल जी चौहान. सूर्यकांतजी धुळे साहेबांचं आगमन झालंय, त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत आपण करू या स्पर्धेच्या माध्यमातून. चला, गोल्डमॅन आहेत म्हणजे प्रश्नच नाहीये. जो इथे नाणेफेकीचा कौल जिंकेल त्याला देखील 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. क्या बात आहे. म्हणजे आता टॉस भरपूर महत्वाचा झालाय. श्रीधरजी धुळे साहेब यांचे चिरंजीव आपण पाहतोय. खरं तर आमचे मितेजी धुळे, त्यांच्याकडून जो टॉस जिंकल त्या कॅप्टनसाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. छापाचा कॉल आलाय. छापा म्हणजे आता टॉस जिंकलाय पिंपळगर संघाच्या कॅप्टननं, त्यामुळे आता 500 रुपयाचा कॅश प्राइज त्यांना मिळेल मितेजी धुळे यांच्याकडून. खरं तर टॉस जिंकलाय, सर्वप्रथम निर्णय काय? क्षेत्ररक्षण करू. ही संकल्पना कशी वाटली? टॉस जिंकल्यानंतर देखील तुम्हाला 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आमचे बदलापूरचे गोल्डमॅन मितेश धुळे यांच्या बाजूतून तुम्हाला पार मिळेल. पहिल्यांदाच असं कोणीतरी पारितोषिक लावलंय की जो टॉस जिंकेल त्याला 500 रुपये म्हणून. नाही, या मैदानावरती चांगलं कार्य करा आणि तुम्ही कॅश प्राइज घेऊन जा. कारण कालच्या दिवसामध्ये देखील समालोचक असतील, तदनंतर पंच असतील, DJ असतील, लाईव्हवाले असतील, त्यांच्या माध्यमातून सर्वांना आपण पाहिलं. खरं तर मितेजी धुळे साहेबांनी खुश केलं आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आपण देऊ 500 रुपयाचा कॅश प्राइज. खरं तर पिंपळघर टीमचे कॅप्टन नाही, ते मात्र अभिमानी टॉस जिंकला. मितेजी धुळे साहेब आपण देखील या. खरं तर गोल्डमॅन आहेत बदलापूरचे. इथे मात्र टॉस जिंकलाय समोरचा संघ आपण पाहतोय. एक मोठा संघ आहे नांदकर संघ. वाईल्ड कार्ड एंट्री त्यांना मिळाले, त्यांच्या अगेन्स्ट खेळ करायचा आहे. काय म्हणणं असेल समोरच्या टीमला, किती धावांवरती रोखण्याचा प्रयत्न असेल? आम्ही 50 पर्यंत त्यांना रोखायचा प्रयत्न करू, कारण की त्यांची बॉलिंग साईड पण चांगली आहे आणि त्यांनी आताच केंद्रीय मंत्री चषक चांगला मारला आहे त्यांनी मोठा आमच्या एरियामधला. पण आम्ही त्यांना टफ फाईट देऊ आणि जिंकायचा प्रयत्न करू. कोणता असा खेळाडू असेल ज्याला तुम्ही टार्गेट कराल की त्याला जर आपण थांबवलं, त्याला जर आउट केला तर धावसंख्या थांबू शकते? असं टार्गेट काय वगैरे काही नाही आहे. खेळ आम्ही जो क्रिकेट जशाप्रमाणे आमची गेम आहे त्याप्रमाणे आम्ही खेळू. नुकताच एक मोठी स्पर्धा पार पडली कपिल पाटील साहेबांची, परंतु भिवंडी नगरीमध्ये जेव्हा जेव्हा आपण जातो डे नाईट फॉर्मॅट स्पर्धा चांगल्याच रंगतात. परंतु बदलापूर नगरीमध्ये तुम्ही आलात आणि ही स्पर्धा खेळण्यासाठी मी म्हणेन जवळजवळ 1 महिना आधी तुम्ही एंट्री इथे फिक्स केली होती. त्याचं मागचं कारण आणि किती उत्कंठा होती ही स्पर्धा खेळण्यासाठी? उत्कंठा तर खूप होती, कारण की डे नाईट स्पर्धा बोलली तर खेळायला खूप मजा येते. आम्ही मागे पण इकडे आलो होतो. पहिल्या राऊंडला आम्ही हारलो, पण खेळ चांगला झाला आमचा. आम्ही इथेही चांगला करायचा प्रयत्न करू. का म्हणणं असेल? खरं तर आयोजन तुम्ही पाहताय, इथे मात्र नियोजन तुम्ही पाहताय. पूर्णपणे पहिलं वर्ष आहे आणि पहिल्या वर्षाचं आयोजन असं वाटतं हे पहिल्या वर्षाचं आयोजन आहे? नाही, डे नाईट फॉर्मॅटचं आयोजन करणं कोणाच्याही बसचं काम नाही आहे. आणि नाईट फॉर्मॅट असल्यामुळे सगळ्या गोष्टींचं जसं नियोजन करणं पण सोपी गोष्ट नाही आहे. हरेजी धुळे या स्पर्धेचे दमदार आयोजक आहेत. टॉस तुम्ही जिंकला असता तर तुम्ही निर्णय काय घेतला असता? टॉस जिंकला असता तर आम्ही फलंदाजीच घेतो नेहमी, कारण की आमचा बॉलिंग अटॅक खूप चांगला आहे. तर आम्ही कमीत कमी म्हणजे तरी 45-50 धावा झाल्या तर आम्ही कॉन्फिडेंटली आतमध्ये उतरतो आणि गोलंदाजच्या जीवावर सामना आपल्या बाजूने फिरवण्याचा प्रयत्न करत असतो. आज संघ खरं तर हरण्या ग्रुप या नावाने खेळणारे प्रज्वल खडकबान, चिराग भगत असतील, केदार कांबरे असतील यांच्या माध्यमातून हा संघ बांधण्यात आला आहे. हरण्या ग्रुप नांदकर हा संघ मैदानावरती खेळणार आहे. समोरच्या टीमबद्दल तुमचं म्हणणं काय असेल? ज्या प्रकारे तुमचं त्यांनी तोंड भरून कौतुक केलं की एक मोठी स्पर्धा जिंकली आहे, त्यामुळे आता समोरचा पिंपळगर संघ आहे त्यांच्याबद्दल तुमचं वक्तव्य काय असेल?
पिंपलघर संघ सुद्धा चांगला आहे, परंतु आता आम्ही केंद्रीय मंत्री स्पर्धा जिंकली आहे, तर आमचा कॉन्फिडन्स तर चांगला आहे, परंतु तो आमचा पास्ट आहे. आणि आता जो सामना होणार आहे आम्ही त्या सामन्याकडे बारकाईने बघू आणि आमचा कॉन्फिडंट लेवलने खेळू आणि चांगला प्रयत्न करू की प्रेक्षकांना सामना चांगला बघायला मिळेल. बस. या स्पर्धेची टॅगलाईन आहे, हरेजी धुळे साहेब जे उद्योजक आहेत त्यांची टॅगलाईन आहे, आधी उद्योगधंदा तदनंतर क्रिकेट, हे त्यांनी नेहमीच सांगितले. त्यामुळे या स्पर्धेमध्ये तुम्ही खेळण्यासाठी आलात. आज वाईल्ड कार्ड एंट्री होती, यूट्यूबच्या माध्यमातून तुम्ही ही स्पर्धा पाहत होते. पहिल्या वर्षाचं आयोजन आहे, इथे आल्यानंतर कसं वाटतंय? छान वाटतंय आणि आयोजकांची भूमिका खूप छान वाटली की पहिला उद्योगधंदे नोकरी. मी तुम्हाला सांगायला अभिमान वाटतो की माझ्या संघातील 10 खेळाडू सर्व चांगल्या चांगल्या जॉबला आहेत आणि आम्ही संडे शिवाय खेळत नाही आणि नाईट असली तर आम्ही मोस्टली नाईटलाच जाण्याचा प्रयत्न करतो. सॅटर्डे संडे ॲडजस्ट झाला तर खेळतो, बाकी गुरुवार शुक्रवार आम्ही डेला कधीच खेळत नाही कारण सर्व पोरं आमची जॉबला आहेत. क्या बात आहे, तुमचं देखील मी कौतुक करेल. टॉस इथे जिंकलाय टीम पिंपळकर संघानं आणि त्यांनी घेतले फिल्डिंग करण्याचा निर्णय. आमंत्रित केले टीम नांदखेड संघाला बॅटिंगसाठी जे हवं होतं ते मिळाले. टीम नांदखेड संघाला 500 रुपयाचं कॅश प्राईज गोल्डमॅनच्या माध्यमातून मितेजी धुळे साहेबांकडून येथे पिंपळकर टीमला देण्यात आलंय. ही संकल्पना खरं तर मी म्हणेन कॅप्टनने सांगितली, पहिल्यांदा अशी संकल्पना घडली आहे की ज्या खेळाडूने इथे मात्र टॉस जिंकला आहे त्याला 500 रुपयाचा कॅश प्राईज देण्यात आलं आहे. आपण सन्मान देखील करतोय. मोरशेवरचे सुतार जे आमचे महेशजी धुळे यांचे जवळचे मित्र आहेत, त्यांचा सन्मान आपण या मुख्य व्यासपीठावरती करू. परंतु जिथे एक मोठा सामना रंगतोय मैदानावरती, एका बाजूला गोवे, दुसऱ्या बाजूला केवणी दिवे, मॅचला सुरू होईल, मायक्रोफोनवरती जोडले जातील. पुन्हा एकदा जोवेली गावचे जावई रोशन पाटील शिरवली आणि त्याच्या साथीनं प्रवीण टेंबे. धन्यवाद. वै थँक्यू सो मच राहुल सर, थँक्यू सो मच मॅडी सर. अगदी उत्तरार्धाकडे आता लक्ष वेधूया, जिथे पल्ला पाहिला तर अगदी मोठा गाठायचा आहे. अगदी 69 गाठायचे उत्तरार्धामध्ये. पहिल्यांदा फलंदाजी पाहिली केवणे दिवा या संघाची, आता फलंदाजी करेल गोवे आणि पहिली सलामीची जोडी सुमितच्या साथीनं अमोल आहे आणि एक अनमोल कार्य हे साध्य करायचे. बॉलिंग ट्रॅकवरती अगदी येणारा गोलंदाज जय तुरे आणि या गोलंदाजाला एक वेगळ्या ठंगामध्ये, वेगळ्या रंगामध्ये हे पहिलं षटक हाताळायचं आहे. बिल्कुल जोश जुनून होना चाहिए मैच जीतने के लिए टीम गोवे को, क्योंकि टारगेट है 69 का. 13.50 रन दीजिए, कुछ नहीं हुआ. 13.50 के औसत से 69 रन की आवश्यकता है 5 ओवर में. जोश और जुनून इस मुकाबले में बल्लेबाज के लिए चाहिए. गेंदबाजी के लिए तैयार है गेंदबाज जयतुरे और सामने सुमित अमोल एवन जोड़ी. मैच ऑन. सुमित अमोल स्ट्राइक पे. अमोल अभी राउंड विकेट. ओह स्विच इट, स्वीट एंड स्वीट शॉट ऑफ द नाइट. उल्टा फुलटा शॉट, A1 शॉट ऑफ दिस टूर्नामेंट. सिक्सर. आक्रमक शैलीचे फटके आता यायला सुरुवात झाली आहे. खेळाच्या पहिल्या पूर्वार्धादरम्यान जे फटके पाहिले ते फटके आता इथे खेळले जात आहेत. अनमोल असे कार्य आपल्या उत्तरार्धामध्ये दाखवतोय अमोल नामक हा काढो. क्या शॉट मारा है अमोल ने, शॉट ऑफ द नाइट. मेहमान खुश हो गए इसे देखकर. आइए एक्शन रिप्ले में देखते हैं. 118 नंबर का ये छक्का लगाए A1 टूर्नामेंट्स में. कमाल की बल्लेबाजी. शिशिर धुळे आणि हर्षद धुळे यांचे शुभागमन झाले. आयोजकांच्या माध्यमातून आमचे संपूर्ण आयोजक कमिटी आपलं मनपूर्वक स्वागत करतायत. सन्माननीय श्री हरेशजी धुळे आपलं मनपूर्वक स्वागत करतायत. ताबड़तोड़ स्ट्रोक है ये, बल्ले के बीचों बीच कड़क शॉट. अमोल दिल खुश हो गया और मजा आ रहा है. कहते मैदान में जो लड़ा वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है. हार जीत तो बस एक कहानी है, बड़े लक्ष्य बड़ा है, लेकिन क्या कमाल का स्ट्रोक मारा है. स्वीट एंड स्विच रिवर्स शॉट 6 रनों के लिए. अमोल ऑन फायर. मजा आएगा मुकाबले में. बोलो तैयार. एक और बढ़िया शॉट. पब्लिक स्टैंड ऑन डग आउट. चैंपियन ट्रॉफी के नजदीक अमोल अनमोल रत्न है गोवे टीम का और ये 6 रनों में तब्दील. क्या कमाल की बल्लेबाजी है रोशन. क्या शॉट मारा इन्होंने सीधा मेहमानों के पास. मेहमानों को सल्यूट करता हुआ चैंपियन ट्रॉफी के नजदीक 6 रन पाठोपाठ. आता हुआ अमोल के लिए. अगर अभी छक्का लगा, तीसरा छक्का लगातार, तो सम्मानीय गोल्डन मैन हमारे जोवेली गांव के मितेश ढोले साहब इनकी ओर से
2000 का इनाम इस बल्लेबाज को मिलेगा। बल्लेबाज अमोल के लिए 500 जमा हो चुके हैं। व्हाट अ मैच। यॉर्कर गेंद स्लॉट में आई, ऑन साइड में ड्राइव हुई गेंद, लॉन्ग ऑफ पर मिस फील्डिंग, अमोल को वापस स्ट्राइक, रोटेट हुई, 2 मक्का-मोल हुए। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे। पहला उल्टा फुल्टा छक्का मारा थर्ड मैन पे, उसके बाद वीआईपी डाइस पे मेहमानों को सलाम ठोका और इस बार 2 मक्का-मोल हुए। अगदी विस्फोटक अंदाजामध्ये फटके येत आहेत। अगदी प्रत्येक षटगणिक आक्रमक शैलीचे फटके खेळत असताना सांघिक कोटापुढे मार्गस्थ होतो। अगदी 15 धावसंख्येवरती मजल मारली आहे। जय तुरे विरोधात आक्रमक शैलीचे फटके येत आहेत। नेक्स्ट बॉल पुन्हा प्रहार गेलाय आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये, चेंडूची धडपकड राहिली, डॉट बॉल। अमोल ने जो 2 बड़े स्ट्रोक मारे तो उसे देखकर सूर्यकांत धुले साहब खुश हुए और उनके ओर से बल्लेबाज अमोल के लिए 500 रुपए का इनाम यहाँ से जमा हो चुका है। अच्छा खेलो तो ताली, यही क्रिकेट का समीकरण है। जो अच्छा खेलता है वो हमेशा क्रिकेट में तारीफ लायक एक खिलाड़ी बनता है। प्रज्वलजी खडकबाण आणि त्यानंतर चिरागजी भगत हरण्या ग्रुप नानकर या संघाचे पुरस्कर्ते आहेत, त्यांचे आयोजकांच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत। नेहमीच एक चांगलं पाठबळ असं आपलं मनपूर्वक स्वागत केलं जाईल। एक ओवर का खेल समाप्त है। टीम का टोटल है 15 पे 0। टीम गोवे जीतने के लिए चाहिए 69, यानी लगभग 70 के आसपास लक्ष्य है गोवे टीम को। और क्या दमदार शुरुआत हुई है। इसी 15 के रन रेट से अगर गोवे टीम खेलती है तो 5 ओवर में 75 रन तक पहुंच सकती है, यानी काफी बढ़िया रन बने। बदलापुर की A1 टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। सम्मानीय बदलापुर ग्रामीण क्रिकेट के अध्यक्ष श्रीधर धुले साहब भी यहाँ पर मौजूद है। गोल्डन मैन हमारे मितेश धुले साहब मौजूद थे और उनके साथ सम्मानीय माजी नगर सेवक जिनका कटआउट आप देख रहे हैं राजेंद्र धुले साहब भी इस मैच का आनंद लेते हुए। और कई मेहमान जब भी आते हैं ना, खिलाड़ी के लिए इनाम जरूर रखते हैं और काफी बढ़िया इनाम खिलाड़ी के लिए रखा। हमारे राहुल चौहान सर ने कहा कल भी पैसों की बारिश यहाँ पर हुई और आज भी पैसों की बारिश, यानी बदलापुर का जो टेनिस क्रिकेट है रोशन दिन ब दिन ग्रो होता जा रहा है। और यहाँ बदलापुर के खिलाड़ी सिर्फ बदलापुर नहीं, मैं कहूँगा पनवेल, ठाणे, नवी मुंबई, भिवंडी, कल्याण, हर जगह पे अपने छाप छोड़ चुके हैं। ये बदलापुर का टेनिस क्रिकेट है और लगभग ये A1 टूर्नामेंट्स में A1 खेल बदलापुर का बनता जा रहा है। 1 ओवर 15 पे 0। ओपनिंग जोड़ी अमोल के साथ है सुमित और जबरदस्त मुकाबला। खरं तर सन्माननीय श्रीधरजी धुळे अध्यक्ष बदलापूर ग्रामीण क्रिकेटचे अध्यक्ष, यांचे चिरंजीव आहे सन्माननीय मितेशजी धुळे, आमचे गोल्डन मॅन, हे अगदी या मंचकावरून या मॅचला एन्जॉय करतात। क्रिकेट खेळाची रंगत आमच्या पाहुण्यांच्या संगत। जीत के लिए 4 ओवर 54 रन चाहिए। 54, 24 गेंदों पे रिक्वायर रन रेट की अगर यहाँ पर बात करें तो काफी बड़ा मैच बन सकता है ये। फील्डिंग परिवर्तन करते हुए, लेकिन ध्यान रखें 25 मिनट में आपको इनिंग समाप्त करनी है। टीम केवने दीवा गेंदबाजी के लिए आएंगे, 2 नंबर पर गेंदबाजी करेंगे करण। फुल लेंथ की बॉल, लोवर फुल टॉस थी, गैप में खेला है, मिड विकेट को चीर दिया। स्टैंडर्ड क्वालिटी शॉट, ड्राइव होती हुई गेंद, ऑन ड्राइव का लॉफ्टेड ऑन ड्राइव शॉट, गेंद सीमा पर 4 रन। आज आक्रमकतेने खेळतोय, आपल्या फलंदाजीच्या माध्यमातून वेगळं गणित जोडले, नाव आहे सुमित। सुमित 4 रन लॉफ्टेड ऑन ड्राइव गैप में, खिलाड़ी को मौका नहीं मिला, ऑन ड्राइव पर ये 4 रन मिलते हुए शानदार पारी। सुमित अमोल A1 जोड़ी है टीम गोवे की और बहुत मर्तबा पार्टनरशिप के द्वारा इन्होंने बड़े बड़े रन चेस किए। और ये 2 बड़े बल्लेबाज, उम्र थोड़ी कम है लेकिन तजुर्बा अच्छा है रोशन, और ये तजुर्बा, अनुभव, एक्सपीरियंस इनको बड़ा बल्लेबाज बनाता है। आपने देखा होगा कई अंडर 90 के बल्लेबाज टेनिस क्रिकेट में अपने छाप छोड़ चुके। बॉलर तैयार, जरूरत नहीं थी शॉट की, सीधा बल्ले से अभी चौका मारा, लेकिन ये रिवर्स खेलने की मंशा रही। अंपायर का सिग्नल आएगा 22 पे और यहाँ से सिंगल बटरते हुए दोनों बल्लेबाज, सिंगल के साथ टोटल आता हुआ 20 विकेट के नुकसान पर। जर पाहिलं तर अगदी 69 धावसंख्येचा आहे आणि अगदी उत्तरार्धामध्ये विस्फोटक अंदाजामध्ये फटके हे सातत्याने येत आहेत। स्टेप आउट होत हा फटका केलाय, अगदी लॉंग ऑफ वरून दागलाय, अजून एक बाहुबली चौकार।
के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ पर 4 रनों के लिए। अमोल ने शुरुआत की थी, पहले गेंद पे 2 छक्के मारे थे लगातार, उसके बाद अब भी चौका मारा है। नॉन स्टॉप बल्लेबाजी अमोल की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और गोवे टीम का तुरुप का इक्का अमोल बल्लेबाजी करते हुए। टोटल बना 24, 0 विकेट। स्टंप के नजदीक कमाल का बल्लेबाज रिवर्स खेलना चाहते हैं, उनका फेवरेट शॉट इन्वेस्टमेंट जोन में, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं अमोल, या आखिर तक बल्लेबाज रोशन अगर रहा 3 या 4 ओवर तक तो गोवे टीम के लिए यह मुकाबला आसान बन सकता है, क्योंकि ये तुरुप का इक्का है टीम गोवे का। अमोल करण विरोधात अगदी आक्रमकतेनं फटके आपण बनताना पाहिले, परंतु अंतिम चरणामध्ये गोलंदाज पूर्णपणे घरवापसी दाखवताना पाहायला मिळतो। डॉट बॉलची इथे समाप्ती राहिली, पल्ला अगदी 69 गाठायचा आहे आणि पहिल्या सलामीच्या जोडीने एक चांगली सलामी दागली आहे आपल्या खेळीच्या माध्यमातून। स्पिन का जादू, स्पिन टू विन, स्पिनर गेंदबाज है, लेग ब्रेक कर रहे हैं, और लेग ब्रेक कमाल का है। शानदार ओवर है, आखिरी बॉल, स्विच एंड स्वीट, फेवरेट शॉट इन्वेस्टमेंट जोन में, दूसरा रिवर्स, एक टप्पा सीमा पार। संपादन केला जाईल। सन्माननीय आमचे रॉयल आयोजक हरेशजी पंढरीनाथ धुळे यांचे बंधुश्री यांचे या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत। 4 या 6 थर्ड अंपायर टीवी अंपायर से बातचीत करना चाहते हैं, आइए चेक कर दे। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट चेक कर रहे हैं, लेकिन आज जिनका जन्मदिन है वो कुछ ही क्षणों में पधारेंगे, लेकिन मंच पर चलते मेहमानों का मेहमान नवाजी यहाँ पर करेंगे। तो सन्मान्य पाहुणे अनंता धुळे साहेब यांचा आपण इथे सन्मान करूया, आणि सन्माननीय बालादादा वामन धुळे माजी लीडर यांचा आपण सन्मान करतोय। अगदी पाहुण्यांचा सन्मान सोहळा संपन्न केला जातो। 5 जयमान मित्रमंडळ कान्नोर सरपंच चषकामध्ये स्वप्नातील पहिली मोटरबाईक जिंकणारे पंकजभाई भोळे यांचं मनपूर्वक स्वागत। माजी लीडर बालाजी वामन धुळे साहेब यांचा आपण सन्मान करूया। मी विनंती करतो बालाजी धुळे साहेब, आपण या स्वागत कक्षामध्ये आपला सन्मान स्वीकारा। पाहुण्यांचं यथोचित आदरातिथ्य विशेष सन्मान सोहळा पार पाडला जातोय। 4 रन्स येत आहेत, चेक केले गेले, फेर तपासणी आपण पाहिली आणि अंतिम टप्प्यामध्ये कंट्रोल रूम मधून कमेंट्री बॉक्स मध्ये इशारा आला की आलाय हा दर्जेदार चौकार। धावसंख्येची आपण पूर्णपणे चांगली खेळी पाहिली तर अगदी या उत्तरार्धामध्ये चांगली धावसंख्या सातत्याने बनताना पाहायला मिळते या पहिल्या सलामी जोडीच्या माध्यमातून। पल्लू स्कूप, सुपला शॉट, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए शॉट ऑफ द नाइट। क्या 134व्या क्रमांकाचा हा चौकार फलंदाजाच्या बॅटमधून येतोय। सुमित आक्रमकतेने खेळलाय, अगदी त्याच्या बॅटमधून 2 चौकार सातत्याने आपण बनताना पाहिले। सुमित अमोल A1 जोड़ी, अमोल रिवर्स पे छक्के मार रहे, सुमित पल्लू स्कूप सुपला मार रहे। गेंदबाजों की पिटाई हो रही है और गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा है भाई, कड़ा इम्तिहान है गेंदबाज का। गेंद डाले तो कहाँ डाले, हर दिशाओं में मार रहे, कोने कोने में मार रहे, जहां पे खिलाड़ी है वहां पर भी मार रहे। एक कमाल की A1 जोड़ी है। अगदी मैदानाच्या चौफेर बाजूने फटके यायला तर सुरुवात झाली आहे। काय दमदार फटकेबाजी पहिल्या सलामीच्या जोडीच्या माध्यमातून पाहायला मिळते। नेक्स्ट बॉल, ओहो पुन्हा एकदा धक्कादायक प्रयत्न, काही चांगलं आलाय, पाठमोरी चांगला असेल, लागतोय पहिला दे धक्का गोवे टीमला आणि खेळाडू बाद होतोय सुमित। मेघ गर्जना पाहिली, मेघनाथच्या माध्यमातून पकडलेला पहिला दर्जेदार झेल सुमित या फलंदाजाला बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त केलं गेलं आणि आता गणित काहीशी चेंज होत आहेत। एका गड्याचा खात्मा, धावसंख्या पाहिली तर 32 वरती पोहोचते, पल्ला गाठायचा अगदी 59 धावसंख्येचा, 16 चेंडू जिंकण्यासाठी 37 धावसंख्येची आवश्यकता। अगदी केवने दिवा संघाच्या अगेन्स्ट गोवे टीमला। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश न करें ये तो गलत बात है। और गेंदबाजों ने कोशिश की है, मेघनाथ ने कैच लपका, सुमित का विकेट मिला है। 32 पे 1, अब चाहिए 37 रन। गेंदे बची है 16, 2 तरफा मैच है, दोनों के हाथों में, ज्यादा भी नहीं 37-16 पे, कम भी नहीं है।
यानी बल्लेबाज को भी बन सकते हैं, गेंदबाज भी बचा सकते हैं। ये 50-50 मुकाबला लग रहा है। आजच्या रात्रीतील सर्वात मोठा रणकंदन पाहायला मिळतो। आज देखे जरा किस्म है कितना दम, कोण असेल या लढतीचा बाजीराव सिंगम। मागच्या काही दशकामध्ये दोन संघ आमने सामने खेळले होते, परंतु पुन्हा एकदा आमने सामने खेळत असताना आपल्या संघाची दहशत काय असते, आपल्या संघाचा दरारा काय असतो हे या लढतीमध्ये पाहायला मिळेल। दोन संघ ताकदीने खेळत आहेत। गोवे विरोधात केवणे दिवा, प्रेक्षकांना हवाबाचा सामना आज पाहायला मिळतो। रोमांचक मैच ऑन। नीरज आएंगे बल्लेबाजी के लिए। चॉप किया बॉल को, पॉइंट के नजदीक है, मिड ऑफ पर फील्डर पहुंचे, एक मुकम्मल हुआ। 16 पे चाहिए थे 37, एक रन मिलेगा, अब चाहिए 15 पे 36। क्या मुकाबला बना है रोशन, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अमोल अभी तक मुकाबले में बचे, जो गोवे टीम की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। अगदी गोवे संघासाठी अनमोल कार्य साध्य करणारा, कमाल धमाल मालामाल खेळ साकार करणारा अमोल अजूनपर्यंत खेळपट्टीवरती शाबूत आहे। पूर्णपणे खेळपट्टीवरती तो तळ टोकून बसलाय। हा तल कशासाठी तर सांगी कोट्याच्या विजयासाठी, परंतु दोन संघ तितकीच ताकद पूर्णपणे समर्पित करतायत। बॉलिंग ट्रॅक वरती सूरज तैयार। फुल टॉस गेंद है हवा में, मिड ऑफ के ऊपर, लॉन्ग ऑफ तैयार है। एक टप्पा गेंद को फील्ड किया, अमोल स्ट्राइक रोटेट करेंगे, बैकफुट पे वापस गए, एक मुकम्मल मैच होगा। रिक्स नहीं लेना चाहते अमोल और गोवे टीम के नीरज, क्योंकि उनको रिक्स लेना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। दूसरा तीसरा नंबर का बल्लेबाज यहाँ पर उतरा है, सिंगल बटोरेंगे और सिंगल के साथ टोटल है 34 पे 1 विकेट। क्या मैच बना है रोशन, और क्रुशल मोमेंट ये मैच है। अगदी इथे मंचकावरती वाढदिवस सोहळा अगदी काही क्षणार्धात इथे संपन्न केला जाईल। ही ओव्हर समाप्त झाल्यानंतर बर्थडे सेलिब्रेशन पाहायला मिळेल। कट किया बॉल को, पॉइंट के नजदीक है, हल्के हाथों से डीप बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर है, अच्छी फील्डिंग, फिर से सिंगल मिलेगा। रन चुराने की कोशिश में यहाँ पर कामयाबी नहीं दे रहे टीम केवने दीवा के फील्डर। अच्छी फील्डिंग के साथ एक ही मिलेगा। अब 13 गेंदें मात्र बची है, टोटल है 35, टारगेट था 69 का। अब जीतने के लिए रन चाहिए 34 13 गेंदों पर। मैच ऑन, 13-34 का समीकरण। अमोल जब तक है मैच जिंदा है टीम गोवे के लिए। आज की शाम अमोल के नाम, क्या बढ़िया रिवर्स मारे, लेकिन उनके सामने गेंदबाज है सूरज, रफ्तार का राजा। रफ्तार का राजा है, मिड ऑफ पर गेंद, रन आउट का मौका, करीबी मामला, फिंगर गोज अप नहीं अभी तक, रुकना है मुकाबला। और अब चलते थर्ड अंपायर के पास, तीसरे अंपायर की मदद ली जाएगी और उसके बाद यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, धमाका होगा यहाँ पर इस टूर्नामेंट के द्वारा। आइए चेक करते हैं थर्ड अंपायर और चलते सेलिब्रेशन के पास। कम ऑन डीजे। नॉट आउट। तो चलिए भाई, आखिरी समीकरण यहाँ पर बताया। जीत के लिए गोवे टीम को चाहिए 12 गेंदों पे 33 रन, सिंगल यहाँ पर मिलेगा और जन्मदिन यहाँ पर मना जा रहा है हमारे वीआईपी डाइस पे। हेलो, चला मॅचच्या दिशेने आपण जाणार आहोत। या चलिए मैच की तरफ चलते हैं। 12 गेंद 33 की आवश्यकता है। सम्मानीय अनंता धुले साहब का जन्मदिन यहाँ पर सेलिब्रेट हुआ, ऑन स्क्रीन पर आपने देखा है। हमारे खास करके मुख्य आयोजक हरीश जी धुले साहब इनके बंधु है। और चलते मैच की तरफ। 12 गेंद 33 की आवश्यकता। मैडी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। एवन
कमेंटेटर राहुल चौहान और बैडी का जिक्र हमेशा होता है, लेकिन 12-33 गोवे टीम जीतेगी या जीतेगी टीम केवने दीवा। ओवर नंबर 4 लेके आएंगे करण। इससे पहले करण ने दूसरा स्पेल किया था, 13 रन दिए थे, वही करण गेंदबाजी करेंगे और उनके सामने होंगे बल्लेबाज अमोल। अमोल सबसे ज्यादा रन अभी तक अमोल के बल्ले से आए, एक जबरदस्त बल्लेबाज है। कहते नाम बनता नहीं, नाम बनाना पड़ता है। सपनों की ऊंची उड़ान होती है, लेकिन सपनों को पाने के लिए उतना बड़ा संघर्ष भी आपको करना पड़ता है। मजा आएगा, रोमांचक मैच है दोस्तों, कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। 12 गेंदे 33 की आवश्यकता। करण पहली बॉल, फुल लेंथ की बॉल है, रफ्तार का राजा देखिए करण, धीमी गति के गेंदबाज स्पिनर है, लेकिन इस बार काफी तेज बॉल और पहली गेंद निकली है डॉट। 11 गेंद पे 33 की आवश्यकता। कमाल का मैच है ये, अद्भुत मैच। अमोल जिसके बल्ले से अभी तक देखा जाए तो 2 छक्के आए, 1 चौका आया, सिंगल डबल आए और एक कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है। अमोल की बात करें तो अभी तक 24 पे खेल रहे 12 गेंदों पर, और नीरज खेल रहे 2 गेंदों और जीत के लिए चाहिए 11 गेंदे 33। चलिए स्लॉट में नहीं है, लेग ब्रेक कर रहे गेंदबाज, कटर बॉलर आपको देखने मिल रहा है। टेनिस क्रिकेट की गेंदें हमेशा कटर होती है और लेदर की गेंदें हमेशा स्पिन होती है, और ये लेग कटर गेंदबाज है। चलिए ये देखिए कमाल की गेंदबाजी कर रहे करण, मशहूर गेंदबाज है ये करण, और टीम केवने दीवा का ये कमबैक होता हुआ। जिस अमोल ने हल्ला बोल किया था पहले मैच से लेकर, पहले ओवर से लेकर, उस अमोल को बांध के रखा है और गोवे टीम की आशाओं पे पानी फेरने वाली ये गेंदबाजी है। 3 गेंद पे 1 रन, कितना बढ़िया ओवर कर रहे हैं। इतने क्रुशियल मोमेंट में, टेंशन भरे मोमेंट में भी ये संभल की गेंदबाजी कर रहे करण। धीमी गति की बॉल, 3 गेंदें तेज, 1 धीमी, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल। दिशाहीन गेंदें, 3 गेंद पे 2 आए, अब चाहिए 31 रन, 5 छक्के 1 सिंगल। गोवे हवा में नहीं है, अपील की है, चलिए बल्ले का किनारा, एक और विकेट मिला है। नीरज की पारी समाप्त और दूसरा झटका लगा है टीम गोवे को। 38 रन पर 3.4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब गेंदें बची 8 और रन चाहिए 31। तीन गेंद डॉट 1 सिंगल, 4 गेंद पे 2 रन, उसमें वाइट बॉल जरूर था। और क्या कमाल की ओवर कर रहे करण, अनप्लेबल डिलीवरी। 8 गेंद 31 रन की आवश्यकता। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आएंगे गोवे टीम की ओर से। आकाश, लेफ्टी बैटर इज वेरी डेंजरस, आपने देखा होगा युवराज सिंह के 6 छक्के, यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल, सिक्सर किंग इन आईपीएल। अब लेफ्टी बैटर है आकाश, इनको तो क्रिस गेल बनना ही पड़ेगा क्योंकि 6 की भाषा बोलनी आज। सिंगल डबल का मैच नहीं है, आपको हवा में उड़ाने, गेंद को फेंकना है हवा में, हवाई सफर, हवाई यात्रा में। अगर गेंद आसमान में जाएगी तो ही गोवे टीम का अस्तित्व यहाँ पर टिक पाएगा। 7 गेंदों पे 31 चाहिए, 5 छक्के लगातार सिलसिला। हवा में यात्रा, हवाई सफर, गगनचुंबी, एक आ चुका है, 6 रन। धुले साहेब ओ शेट, तुम्ही नादच केला थेट। आणि हरीश धुले साहेबांचे सुंदर आयोजन तुम्हाला पाहायला मिलता है। आमदार चषक 2025 मैच की तरफ चलते हैं। 6 गेंद जीतने के लिए 25 की आवश्यकता, 4 छक्के मारने, इट इज अ पॉसिबल। चलिए अंपायर कॉल कर रहे हैं, आप केवने दीवा टीम, आपको फील्डिंग लगानी है। यहाँ पर टाइम अलर्ट है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 छक्के 6 गेंदों पर। अमोल अभी तक मैदान में, आकाश भी उनका साथ दे रहे। मजा आएगा दोस्तों, पॉसिबल भी हो सकता है। टेनिस क्रिकेट के 6 गेंदों पे हमने 40 चेस होते देखे, 6 गेंद पे 36 चेस हुए,
6 गेंद पे 28 चेस हुए, 30 चेस हुए, तो 6 गेंद पे क्या 25 चेस होंगे या नाही व जरूर पता चलेगा. तर एक लवकरच तुम्हाला एक मोठी नाईट रजनी पाहायला मिळेल. शहरमान क्रिकेट मंडळ जोवेली गाव आयोजित जोवेलीकर चषक 2025 भव्य दिव्य नाईट रजनी स्पर्धा. प्रथम पारितोषिक 1 लाख. 11 एप्रिलला स्पर्धा सुरू होणार आणि 5 रात्रीची स्पर्धा. 15 एप्रिल शेवटची रात्र आणि या स्पर्धेमध्ये बालिकावीरला बाईक असेल. ग्रामस्थ मंडळ जोवेली आणि दहिवली आपण तिथे या स्पर्धेचा सोहळा निश्चित पाहाल. जोवेलीकर चषक 2025. लास्ट ओवर 6 गेंद 25 की आवश्यकता. कंपल्सरी चेसिंग का मुकाबला. अमोल और बल्लेबाज आकाश. मजा आएगा 4 छक्के मारने. क्या चेस होगा यह मुकाबला, क्या बढ़िया मैच आपको देखने मिलेगा. पैसा वसूल होगा यह मैच. आइए देखते हैं. आखिरी ओवर लेके आएंगे मेघनाथ. 6 गेंद 25 की आवश्यकता. बड़ा मुकाबला. केवने दिवा वर्सेस गोवे. सन्माननीय गोल्डमॅन मितेश धुले साहेब यांच्याकडून कॉम्बॉक्स साठी तब्बल 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज. थैंक यू. चलिए लगातार टाइम यहाँ पर लिया जा रहा है गेंदबाज के द्वारा. डेड बॉल फंबल होते जा रहे हैं. थोड़ा प्रेशर होता है खिलाड़ियों पर. आपने देखा होगा वर्ल्ड कप का मैच भारत ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पे भारत पे भी प्रेशर था. अहमदाबाद स्टेडियम में पब्लिक प्रेशर खिलाड़ी सहन नहीं कर पाते. 6-25. पहली के दवा में मिस टाइमिंग. कैच का मौका बनेगा. कैच इट कॉल. मिड ऑन पर मिल गई विकेट. बड़ी मछली जाल में. अमोल की पारी यहाँ पर समाप्त हुई और तीसरा झटका लगा है टीम गोवे को. 5 गेंद 25 की आवश्यकता. डीजे की पारी समाप्त हुई, लेकिन हमारे सम्मानीय गोल्डन मैन मितेश धुले साहब की ओर से कमेंट्री बॉक्स के लिए 2000 का इनाम, डीजे ऑपरेटर के लिए 500 का इनाम और हमारे लाइव टेलीकास्ट ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट के ऑपरेटर टीम के लिए 500 का इनाम आता हुआ. तब्बल 3000 का इनाम मितेश धुले साहब के द्वारा यहाँ पर दिया गया. हार्दिक स्वागत है. 5 गेंद 25 की आवश्यकता. कमाल का मुकाबला चल रहा है. अमोल का विकेट आया. केवने दीवा को अब जीत का परचम लहराने का मौका मिलेगा आज. फुल लेंथ की बॉल धकेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे. 1 रन मिलेगा. आकाश पे जिम्मेदारी. आकाश लेफ्टी बैटर. इससे पहले छक्का मारा था आकाश ने, लेकिन अब जीत के लिए 4 गेंद 4 छक्के चाहिए. आकाश आज नाम बड़ा बनाने का मौका मिला उन्हें. कहते नाम बनता नहीं मैडी जी, नाम बनाना पड़ता है क्रुशियल मोमेंट में. ऑन स्क्रीन पे बड़े बड़े मेहमानों को आप देख सकते हैं. 4 गेंद 24 की आवश्यकता. गोल्डन मैन मितेश धुले साहब जोवेली, उनके साथ अंकुश जी भालेराव साहब मैच का आनंद ले रहे. माजी नगर सेवक राजेंद्र धुले साहब भी मैच का आनंद ले रहे और उनके साथ बालाजी धुले साहब मैच का आनंद लेते हुए. कल्पेश धुले, विजय सिंह साहब और अध्यक्ष. बढ़िया स्ट्रोक है. चलिए भाई मैच के अंदर चल भी चल. टीवी अंपायर को कॉल कर रहे. बैटिंग टीम रिव्यू. अंपायर बीमर बॉल के लिए रिव्यू यहाँ पर. यस, हट फैक्टर चेक कर रहे. आज के हमारे जो बर्थडे पर्सन है, जिनका जन्मदिन आपने देखा, उनकी तस्वीर आपको यहाँ पर आप देखने मिलेगी. पिंट्या जी धुले साहब इस मैच का आनंद ले रहे. बलराम जी धुले साहब भी मौजूद है. सूर्यकांत धुले साहब वीआईपी डाइस पर. चलिए टीवी अंपायर से बातचीत कर रहे हैं बीमर बॉल के लिए. नो बॉल. कहानी में ट्विस्ट. गोवा टीम को मौका. 4 गेंद पे 24 चाहिए थे. 7 रन मिलेंगे इस गेंद पर. क्या मुकाबला बना है. गेंद हवा में, नाम आकाश, गेंद आसमान में. जैसा नाम वैसा काम. 7 मिले बोनस में. फ्री हिट बॉल होगा अभी. अब जीत का अंतर बताते. 25 की जरूरत थी 4 गेंद पर. अब चाहिए 18. 4 गेंद पे 3 छक्के. 4 गेंद पे 18 चाहिए. आप 17 चाहिए. चलिए सिंगल लिए. बिल्कुल 4 गेंद 17. लॉफ्ट करने की कोशिश. संपर्क नहीं हुआ. कमाल
कमबैक हुआ केवने दीवा का, गेंदबाज की वापसी, 3 बॉल 17 कंपलसरी, ये इंपॉर्टेंट गेंद है। आकाश, नाम है आकाश, आसमान में 2 छक्के मारे अभी तक, क्या वो कमाल करेंगे? क्या ऐतिहासिक मुकाबला बनेगा? पैसा वसूल मैच है, रोमांचक मुकाबला, 3 बॉल 17 की आवश्यकता, बोलो तैयार। प्रेशर है गेंदबाज पर, यह मुकाबला जबरदस्त है, प्रेशर ऑन द बॉलर, प्रेशर ऑन द बैट्समैन, 3 बॉल 17 चाहिए। अगर ये रन बनते तो इतिहास के पन्नों पे नाम लिखा जाएगा आकाश का, अगर बचते तो गेंदबाज की वाह वाह होगी। 3 बॉल 17, शॉर्ट बॉल दबावे, वाइट बॉल, अंपायर ने हाथ खोले, खराब गेंद है, दिशाहीन। 3 बॉल 16, क्या मैच बना है, 2 छक्के 1 चौका भी चलेगा। चलिए मौका बना बल्लेबाज को ट्रैक पे आने का। केवने दीवा गोवे का मैच, इससे पहले एक बार ये मुकाबला उनका हुआ था, लेकिन इस दूसरा मुकाबला चल रहा है, दूसरी बार आमने सामने केवने दीवा गोवे। 3 बॉल 16, रोमांचक मैच, धीमी गति की बॉल, प्रेशर है गेंदबाज पे, दबाव है, यही तो क्रिकेट है दोस्तों। ये क्रिकेट खेलने बच्चों का, इसमें पसीना निकलता है अच्छों का। 3 बॉल 16 की आवश्यकता। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। याच दरम्यान मुख्य व्यासपीठावरती आपण पाहतोय खरं तर महाराष्ट्र पोलीस निसारबाई शेख यांचं आगमन झालंय। खरं तर गोड गळ्याचे निसारबाई यांचं आगमन झालंय, ज्यांच्या मुखातून आपण विठोबा रखुमाईचं संगीत देखील नेहमीच ऐकलंय। असे आमचे महाराष्ट्र पोलीस निसारबाई शेख यांचं आगमन होतंय। खरं तर महाराष्ट्र पोलीस ज्यावेळेस मात्र काळोख्या रात्री उभे असतात त्यावेळेस आपण सुखाची झोप घेत असतो, त्यामुळे महाराष्ट्र पोलीस तुमचे आम्ही आभार व्यक्त करू या स्पर्धेच्या माध्यमातून। हरेजी धुळे साहेबांकडून आपलं मनपूर्वक स्वागत। बेहद रोमांचक मैच, 3 गेंद 15 रन चाहिए, 2 वाइड बॉल लगातार आए। गोवे टीम की अपेक्षा आकाश, आखिरी उम्मीद है आकाश, और सामने है मेघनाथ गेंदबाज। व्हाट अ मैच, रोमांचक मुकाबला। 3-15, उठाया, लॉब किया, आकाश आसमान में गेंद, गगनचुंबी A1 शॉट, 6 रनों के लिए। 3 पे 15 चाहिए थे, 2 गेंद 9 रनों की आवश्यकता। क्या मुकाबला बना है, हरीश धुले साहब भी खुश हो गए, सबकी निगाहें मैदान पर है, कोई चर्चा नहीं कर रहा है, दर्शक खड़े हो गए। पैसा वसूल मुकाबला रोशन, 2 गेंद 9 की आवश्यकता। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो मैदान से बाहर। पैसा वसूल मुकाबला, केवने दीवा पे प्रेशर है, 11 खिलाड़ी जमा हो गए, गेंदबाज को नसीहत दे रहे, उन्हें सजेशन दे रहे, कान मंत्र कि भाई आप कौन सी गलती कर रहे हो। यही तो क्रिकेट होता है, प्रेशर प्रेशर ऑन प्रेशर। 2 गेंद 9 की आवश्यकता। क्या मुकाबला बना है, आकाश ने 3 छक्के मारे, 9 बॉल पे छक्का मारा, वो था टर्निंग पॉइंट। उसके बाद ये छक्का देखिए, हम भी किसी से कम नहीं, गोवे टीम ने भी चैलेंज दिया और ये मुकाबला जबरदस्त बनता हुआ। 2 गेंदे जीत के लिए 9 रन की आवश्यकता, 1 छक्का 3। मुकाबले की तरफ चलते, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। मुकाबला पसंद आया दर्शक तो जोरदार तालियां बजाइए। 2 गेंद 9 की आवश्यकता, सबसे इंपॉर्टेंट गेंद फेंकी जाएगी। 2 गेंद 9 रन, केवने दीवा या गोवे, किसका अस्तित्व बना रहेगा, किसका अस्तित्व समाप्त होगा। मैच ऑन, 2 गेंद 9 रन, धीमी गति की बॉल, मेघनाथ का कमबैक है, केवने दीवा कमबैक करती हुई। इतना सन्नाटा मैच में, खामोशी, और मेघनाथ का ये कमबैक है। 1 बॉल 9 की आवश्यकता। या सन्माननीय या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक हरेशजी पंढरा धुळे, माजी नगरसेवक कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेचे राजेंद्र दादा धुळे आणि बदलापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन संलग्न वांगणीचे विद्यमान अध्यक्ष सीतादादा धुळे यांच्या कटआउटला जर डायरेक्ट हिट झाला तर बदलापूर